हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफके फिजिक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी कर्व रोड से पास होते हैं तो आपने वहां पर एक साइन बोर्ड देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा रहता है 30 या 40 या 50। तो वो किस चीज़ को डिनोट करता है? तो आपको पता है कि वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इस टर्न पे आपको 30 की स्पीड में गाड़ी चलाना है या 40 की स्पीड में गाड़ी चलाना है। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, यानी जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो हमको कैसे पता लगता है कि इस टर्न के ऊपर अपने को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाना है? तो इसी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन प्लेन कर्व्ड रोड। यानी हमको क्या करना है, वो जो साइन बोर्ड लगा रहता है उसके ऊपर मीनिंग क्या है कि यहां से आप अगर इस स्पीड से जाएंगे, मींस जो मेंशन रहता है वहां पे 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है। यानी उस स्पीड पर व्हीकल या कोई कार वगैरह चलाने से कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अज्यूम कीजिए कि मेरे पास एक कर्व रोड है, हम लोग एक कर्व रोड के ऊपर है और हमको एक व्हीकल आता हुआ नजर आ रहा है। इमेजिन करो जैसे ये एक कर्व रोड है और इसके ऊपर एक व्हीकल है। जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं एक व्हीकल है, ठीक है, और ये व्हीकल कुछ हमारे तरफ आते हुए दिख रहे हैं टर्न के ऊपर से। ठीक है, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल क्लियर होना चाहिए, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे इस कर्व के ऊपर जब ये टर्न लेगा तो टर्न लेते टाइम पर इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही वो हमको देखना पड़ेगा। अब इमेजिन करो कि टर्न कुछ इस तरह से है, तो हम बाइक कैसे लेके जाएंगे या जो व्हीकल है कैसे लेके जाएंगे? ऐसे टर्न लेंगे। तो जब भी हम लोग टर्न लेंगे, एक्चुअल में हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो हमको पता है कि जब भी कोई व्हीकल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर एट ए टाइम दो फोर्स एक्ट करती है, एक सेंटर से बाहर और एक सेंटर की तरफ, मतलब टुवर्ड द सेंटर। सेंटर के बाहर लगने वाली फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। इसको माइंड में रखकर हम लोग यहाँ पे फोर्सेस डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स है। सबसे पहले इमेजिन करो कि इस व्हीकल पर, इस ट्रक पर नीचे की तरफ जो है इसका वेट, इसका खुद का वेट एक्ट कर रहा है mg। वेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? mg। जितना वेट इस व्हीकल का रोड पे लगेगा तो रोड की सरफेस उसको ऊपर की तरफ इस तरह से पुश करेंगी, जिसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। और हमेशा याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो सरफेस हमारे पास ये है, तो इससे परपेंडिकुलर हमको क्या मिल गया? नॉर्मल रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ओके, अब देखो यहाँ पे जब ये गाड़ी, ये व्हीकल ऐसे टर्न लेगा, ठीक है, टर्न लेते टाइम पे उसके ऊपर मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक टुवर्ड द सेंटर, एक अवे फ्रॉम द सेंटर। अब आप बोलेंगे सर इसका सेंटर कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप देखो ये जो टर्न है हमारे पास, अगर इसको हम लोग कंप्लीट सर्कल कर दें तो सेंटर किधर आएगा? ये इधर इस साइड में। ठीक है, और ये साइड इसका बाहर वाला साइड हो गया। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेंगी और दूसरी फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ एक्ट करेंगी। क्लियर? अब समझो इसको, अपने को पता तो है कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन डायरेक्ट हम लोग उसका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। देखो समझो, अगर व्हीकल यहाँ से ऐसे टर्न लेगा, इमेजिन करो आप कि आप व्हीकल में है और आप ऐसे टर्न ले रहे, तो टर्न लेते टाइम पे होता क्या, अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में है तो हम नहीं, क्या रोड के बाहर की तरफ थोड़ा सा स्लिप होते हैं, यानी हम लोग ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा मोशन करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे होगा क्या कि हमारी जो व्हीकल के टायर है और रोड है उसके बीच में एक फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लो ये गाड़ी ऐसे चल रही और वैसे स्लिप हो रही इधर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन उसको अंदर की तरफ लेने की कोशिश करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन है। कहाँ लग रहा है ये? व्हीकल के टायर और रोड के सरफेस के बीच में। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रीपेटल फोर्स को। लेकिन एक फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है जिसका नाम हमको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि स्यूडो फोर्स है इसलिए हम लोग उसका डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या रहता है उसका? mv²/r। क्लियर? तो हमको यहाँ पे पता लगा कि अगर कोई व्हीकल प्लेन कर्व रोड से टर्न करता है तो उसके एट ए टाइम उसके ऊपर चार फोर्सेज एक्ट कर रहे। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। क्लियर है? जैसे देखो मान लो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो mg है वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इक्वेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है,
अब कौन कौन सी फोर्स इक्वल और अपोजिट है, mg बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन को, तो क्या हम ऐसे लिख लेंगे mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पे देखो आप कि mv स्क्वायर अपॉन आर स्टैटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब फोकस रखने का कि अपने को निकालना क्या था, मैक्सिमम सेफ स्पीड। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वेलोसिटी यानी स्पीड कहां पे नजर आ रहा, सेकंड इक्वेशन में। तो जिस भी इक्वेशन में अपने को वेलोसिटी मिल गया उस इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो नाउ इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, देयरफॉर वी गेट mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेकिन कहां लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिवाइडेशन है। तो मिलेगा mg इज इक्वल टू, इधर क्या मिला अपने को, स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर। अब देखो हम लोग m से m कैंसिल कर देंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिला, फिर नेक्स्ट अगला इक्वेशन मिल गया अपने को v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इसको दूंगा मैं नेक्स्ट नंबर 3। अब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, देखो एक चीज मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास में अगर दो व्हीकल है, एक 4 व्हीलर है और एक मेरे पास एक ट्रक है, तो आप मुझे बताओ लॉजिक से कि दोनों में से किस व्हीकल का ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसके अंदर। देखो लॉजिक से हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, सबका आंसर मुझे लगता है ट्रक होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो ट्रक के अंदर ज़्यादा है। तो कैसे बताया आपने, वेट की वजह से, यानी सबका लॉजिक ये लगा कि जिसका वेट ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा। बिल्कुल सही, यही लॉजिक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी है कि वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, तो हम लोग क्या mg की जगह नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो हमको रिलेशन किसके बीच में निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो बहुत आसान है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, बट वेट इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। देन हम लोग इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, आप कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर दो चीजें लाना पड़ता है, आपको पता है, इज इक्वल टू और कोई कांस्टेंट। यहां जो कांस्टेंट लगेंगे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू, सफिक्स में एस भी लिखा जाता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट, इसको फ्रिक्शन कांस्टेंट भी कहा जाएगा। ठीक है, और सिंपल म्यू लिखे तब भी चलेगा, और एन एज इट इज। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू म्यू सफिक्स एस। क्लियर है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। अगर ये रिलेशन का यूज हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में करते हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, 3 इंप्लाइज v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज म्यू सफिक्स s, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देन इसको अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं वेलोसिटी के लिए तो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू s एज इट इज आर जी उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में। अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर लगाना पड़ेगा रूट, यानी म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन आर जी। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी प्लेन कर्व रोड के जो टर्न है वहां पर मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी। अगर ये 3 चीजें आपको पता है, मींस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्व एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट टर्न। क्लियर है, अगर यहां पर हम लोग ये तीनों वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा वेलोसिटी का, और इसी तरह से जो बोर्ड रहते, जो साइन रहते कर्व रोड के ऊपर, वो डिसाइड होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।